एक और बड़ी खबर है, मोदी को 100 पर समेटने की तैयारी है कि प्रधानमंत्री मोदी को 100 सीटों से आगे ना बढ़ने दिया जाए। 24 में रोकना है, चारों तरफ से रोकने की कोशिश हो रही है। सियासतदान मोदी विरोधी चाह रहे हैं कि मोदी 100 से ज्यादा सीटें ना जीत पाए। सुनिए जरा। महामिलावटी लोगों, सारी कोशिश कर लो, लेकिन आएगा तो मोदी को रोकना मुश्किल है, ये बात विपक्ष को समझ में आने लगी है। इसलिए मोदी को रोकने के लिए अब नया चक्रव्यूह बना जा रहा है, नई बिसात बिछाई जा रही है, नया प्लान बनाया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्लान 24 में मोदी को सिर्फ 100 सीट के अंदर समेटना है। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा तो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार करें। अगर बिना चिढ़ौआ को अगर मान लीजिएगा कहीं 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। क्या मोदी को 100 सीटों पर रोका जा सकता है? मोदी विरोधियों का प्लान कितना दमदार है, इस पर उनके करीबियों और साथियों को भी एतबार नहीं। तभी तो कोई बड़ी पार्टी खुलकर नीतीश की ओर हाथ नहीं बढ़ा रही। बिहार की समस्या ये होती है कि पहले कौन कहेगा आई लव यू। बिहार की समस्या ये होती है कि पहले कौन कहेगा आई लव यू। जब सभी विरोधियों को दूल्हा बनना है, ख्वाब में पीएम की कुर्सी है, तो कोई पहले लव यू बोलकर सत्ता के लिए इजहार इश्क से बचना चाहता है। हमें सत्ता का लोभ नहीं है, सत्ता के लिए हमने सिद्धांतों की बलि नहीं चढ़ाई है। कुटिल बुद्धि से राजनीति को और सत्ता को कुछ क्षण के लिए तो हथिया सकते हो, मगर रण मैदान में जब आने का समय आता है तब तो साहस, शौर्य और परिणाम ही काम आता है। और आइए, नीतीश का प्लान क्या है? नीतीश का प्लान ऑफ एक्शन ये है कि मोदी को रोको। और मोदी को रोकोगे कैसे? मोदी को रोकने का प्लान ये है, ये देखिए। मोदी को 100 पर रोकने का प्लान ये है कि नीतीश कुमार इसके झंडा बरदार बनना चाहते हैं। नीतीश चाहते हैं कांग्रेस साथ आ जाए, कांग्रेस के साथ साथ अगली पार्टी ममता बनर्जी साथ आ जाए, ममता के साथ शरद पवार भी आ जाए, यानी सारे विरोधी एक साथ, अरविंद केजरीवाल भी साथ आ जाए, तेजस्वी आरजेडी भी साथ आ जाए, यानी एसपी अखिलेश यादव साथ आ जाए, लेफ्ट सीताराम येचुरी साथ आ जाए, केसीआर साथ आ जाए और स्टालिन साथ आ जाए और वाईएसआर कांग्रेस साथ आ जाए। ये सारी पार्टियां एक साथ आ जाए। देखिए जरा, मोदी को रोकने के लिए ये सारे विरोधी एक साथ आकर खड़े हो जाएं। नीतीश कुमार चाहते हैं सारे एक साथ आ गए तो फिर मोदी को हरा लेंगे। लेकिन क्या ये सारे एक साथ आकर मोदी को 100 पर रोक सकते हैं? आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं वो फॉर्मूला कौन सा है जो नीतीश के दिमाग में चल रहा है। नीतीश के दिमाग में चल रहा है एक फॉर्मूला ये है कि महाराष्ट्र की जो सियासत है, यानी हर राज्य में विपक्षी एक साथ आ जाए। फर्ज कीजिए महाराष्ट्र में जो अभी हालात थे, उस हालात में अगर सब साथ आ जाए, मतलब कि बीजेपी के पास थे 2019 में 28% वोट, शिवसेना के पास 23%, एनसीपी के पास 16 और कांग्रेस के पास 16। यानी कहने का मतलब यह है अगर फॉर्मूला और कॉम्बिनेशन ये बन जाए, ये कॉम्बिनेशन अगर बन जाए तो इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से क्या होगा? बीजेपी के पास सिर्फ 28% वोट और इनको मिला दें अगर 23, 16 और 16 को मिला दें तो ये कहीं ज्यादा पहुंच जाएगा, यानी 50% से ज्यादा वोट होगा शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का। अगर ये फॉर्मूला, नीतीश का सोचना, अगर ये फॉर्मूला चल गया तो बीजेपी को महाराष्ट्र में रोक लेंगे। हर राज्य में इसी तरह का फॉर्मूला बनाना है, सारे विपक्षी एक साथ, सारे मोदी विरोधी एक साथ, तो बीजेपी का वोट परसेंटेज कम रह जाएगा, मोदी 100 पर रुक जाएंगे। लेकिन क्या ये कॉम्बिनेशन, यानी सारे विरोधियों को हर राज्य में मिलाकर मोदी को हराया जा सकता है? यह फॉर्मूला हर बार हिट होता है। कहने का मतलब साधारण यह है कि हर राज्य में 2 को 2 से जोड़ेंगे तो 4 नहीं होता, 2 + 2 4 नहीं होता। पॉलिटिक्स में, चुनाव में सबके साथ एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में 2007-17 में चुनाव हुए, 17 का रिजल्ट है। बीजेपी को 47% वोट मिला, समाजवादी को लगभग 22% और बीएसपी को 22। 2017 का नतीजा है, यानी 22-22 जोड़ दिया तो 44 हो जाता है। इसलिए 19 में क्या हुआ? बुआ और भतीजे साथ आ गए। लेकिन 22-22-17 वाला जो था, इन्हें लगा यहां जुड़ जाएगा, लेकिन 22-22-17 जुड़ता नहीं, 18-19 हो गया 22-22। तो क्या हो गया? 18-19 जोड़कर भी उनकी हालत 39% हुई। गठबंधन 39% पहुंचा, 22-22 जोड़कर 44 नहीं, 39 और बीजेपी 49। यानी वो महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला हर जगह लागू नहीं होता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विरोधियों की अभी स्थिति क्या है? विरोधी खुद अपनी हालत देखेंगे तो उन्हें शर्म आ जाएगी। देखिए हालत, विरोधियों की हालत यह है कि जेडीयू के पास 16 सांसद हैं और
कांग्रेस के पास 52 सांसद हैं, टीआरएस के पास 9 सांसद हैं, एनसीपी के 4 सांसद हैं, आरजेडी के 0 हैं, आम आदमी पार्टी के 0 हैं लोकसभा में, आरएलडी के 0 हैं लोकसभा में, एसपी के 3 हैं। इनको मिलाकर 89 होते हैं, यानी जिसके पास 100 नंबर भी नहीं है, कुल 89 है, सीपीएम के पास 3 है, वो बात कर रहा है मोदी को हराने की। खुद 100 नहीं पहुंच पाए और मोदी को 100 पर रोकना है, यह भी हास्यास्पद है। अब मैं आपको बताता हूं इसके पीछे वजह क्या है, मोदी को रोक पाने में ये नाकाम क्यों है, उसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। वो बड़ी वजह मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह है बड़ी वजह। बड़ी वजह यह है कि कुर्सी एक है, एक अनार और 100 बीमार। जरा सबकी तस्वीरें दीजिए। सबको पीएम बनना है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, सबको कुर्सी का मोह है। सबको अगर कुछ चाहिए तो वो कुर्सी चाहिए, कुर्सी नहीं मिलेगी तो कोई किसी के साथ नहीं है। इसलिए सलमान खुर्शीद ने कहा कोई किसी से तो लव यू बोले, लेकिन कुर्सी का मुंह ऐसा है कोई नहीं बोलना चाहता। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान और क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह। जो नीतीश कुमार जी ने बयान दिया है हम उसका स्वागत करते हैं कि उन्होंने माना है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर न केवल कांग्रेस पर हुआ है बल्कि भारतीय राजनीति पर भी हुआ है। यह भारतीय राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण उन्होंने स्वीकारा है और हम इसका स्वागत करते हैं और हम अपनी भूमिका हम अच्छी तरह से जानते हैं। कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो बीजेपी के साथ कहीं भी समझौता नहीं किया है। तो हमारे दो चेहरे नहीं हैं बीजेपी के संबंध में, हमारा एक ही चेहरा है, हम बीजेपी के विपक्ष में हैं। जो नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता नहीं बना पाए कि इनकी आइडियोलॉजी क्या है, कभी बीजेपी, कभी आरजेडी, कभी कांग्रेस, वो नीतीश कुमार आज देश में विपक्षी एकता के लिए, विपक्षी एकता नहीं है, इनको प्रधानमंत्री बनने के लिए कन्वेनर बना दे। अब बीजेपी को क्यों हराना है ये तो बता दीजिए। 17 साल में कितने साल बीजेपी के साथ रहे, देश ये भी तो आपसे पूछेगा। अब मैं आपको बताता हूं, मोदी को हराने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मोदी की ताकत देखिए क्या है। ये हराना चाह रहे हैं लेकिन मोदी हर चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं। उदाहरण के साथ देखिए जरा संसद की हालत देखिए। गुजरात में 62% से ज्यादा वोट परसेंटेज, राजस्थान में 58% से ज्यादा वोट परसेंटेज, मध्य प्रदेश में भी 58% से ज्यादा, हरियाणा में मोर देन 58%। यानी आप देखिए ज्यादातर राज्यों में 50% से ज्यादा वोट है बीजेपी के पास, यूपी में 49%। तो कैसे हराएंगे बीजेपी को? दिल्ली में 56% से ज्यादा वोट और हिमाचल प्रदेश में 69% से ज्यादा वोट, उत्तराखंड में 62%, छत्तीसगढ़ में 50% और झारखंड में 52%, अरुणाचल प्रदेश में 58%। ये 14 से 15 राज्य हैं जहां 50% से ज्यादा वोट है। कर्नाटक में 52%। ये है वोट परसेंट की हालत। अब सोचिए 14 में बीजेपी के पास कम सीटें थी, 19 में सीटें भी बढ़ गई और वोट परसेंट भी बढ़ गया। तो बुनियादी सवाल यह है कि विरोधी मोदी को हराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी का कद, सीटें, वोट शेयर सब बढ़ता जा रहा है। तो इस प्लानिंग के साथ तो मोदी को जिताने की तैयारी कर ली है विरोधियों ने। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।